आरबीआई ने लॉकडाउन और कोरोना महामारी से प्रभावित कर्जधारकों को राहत देने के लिए ईएमआई चुकाने में 6 महीने की रियायत दी है। एक नज़र में तो ये घोषणा काफी सहूलियत वाली दिखती है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि इस अवधि पर कर्ज पर ब्याज चलता रहेगा, जिससे आने वाले समय में कर्जधारकों को दोहरा झटका लग सकता है। यही कारण है कि रियायत के पहले दौर में एसबीआई के महज 20% ग्राहकों ने ही ये विकल्प चुना था। बैंकिंग मामलों के जानकारों का कहना है कि वैसे तो ईएमआई नहीं चुकाने का विकल्प चुनने वाले ग्राहकों का कर्ज एनपीए के दायरे में नहीं आता है और ना ही उनके सिबिल पर कोई असर पड़ेगा। बावजूद इसके अगले 1 साल तक उनकी कर्ज लेने की क्षमता पर असर पड़ना तय है। बैंक ऐसे ग्राहकों को कर्ज देने में काफी सतर्कता बरतेंगे और उन्हें ईएमआई आधारित नया कर्ज देने या उनके कर्ज की लिमिट बढ़ाने से हिचकिचाएंगे। कई बैंक अधिकारियों का कहना है कि रियायत अवधि बीतने के बाद ऐसे ग्राहकों के कुल ईएमआई चुकाने की क्षमता पर संशय है। साथ ही बिजनेस लोन लेने वाले ग्राहकों के कारोबार की स्थिरता पर अगले कुछ वर्षों में अनिश्चितता बनी रहेगी। बैंक की ओर से ईएमआई रियायत का लाभ उठाने वाले ग्राहकों को भुगतान के लिए 3 विकल्प दिए जा सकते हैं। पहला, रियायत खत्म होने पर इन 6 महीने का कुल जितना ब्याज होगा उसका एक मुश्त भुगतान करना पड़ेगा। दूसरा, कुल ब्याज को बकाया लोन में जोड़ दिया जाएगा और इसी के हिसाब से लोन चुकाने की शेष अवधि में ईएमआई की बढ़ी राशि का भुगतान करना होगा। और तीसरा, कुल ब्याज को लोन की बकाया रकम में जोड़ दिया जाएगा और ईएमआई की राशि तो पहले जितनी ही होगी, लेकिन लोन चुकाने की अवधि बढ़ा दी जाएगी। इसे एक उदाहरण के तौर पर समझते हैं। अगर होम लोन चुकाने में 5 साल की अवधि बची है तो इन 6 महीनों में ईएमआई मोरेटोरियम के लिए 49,500 रुपए का ब्याज बनेगा। अगर कर्जदार पहले विकल्प का चयन करता है तो मोरेटोरियम के अंत में उसे 49,500 रुपए का ब्याज चुकाना होगा और अगर वो दूसरे विकल्प का चयन करता है तो ऐसी परिस्थिति में उसकी नई ईएमआई 26,097 रुपए होगी, यानी ईएमआई में 1,004 रुपए का इजाफा होगा। लेकिन अगर कर्जदार ईएमआई की रकम में कोई परिवर्तन ना करके लोन की अवधि को बढ़ाने का विकल्प चुनता है तो उसे लोन की अवधि 2 महीने के लिए बढ़ा दी जाएगी। मान लीजिए अगर होम लोन चुकाने की अवधि 10 साल बची है तो 6 महीने की ईएमआई मोरेटोरियम के लिए ब्याज की कुल रकम 82,728 रुपए होगी। अगर कर्जदार पहले विकल्प का चयन करता है तो मोरेटोरियम के अंत में उसे 82,728 रुपए का ब्याज चुकाना होगा। हालांकि अगर वो दूसरे विकल्प का चयन करता है तो ऐसी परिस्थिति में उसकी नई ईएमआई में 1,004 रुपए का इजाफा कर दिया जाएगा। लेकिन अगर कर्जदार ईएमआई की रकम में कोई परिवर्तन ना करके लोन की अवधि को बढ़ाने का विकल्प चुनता है तो ये 3 महीने के लिए बढ़ जाएगी। अगर होम लोन चुकाने की अवधि 15 साल बची है तो 6 महीने की ईएमआई मोरेटोरियम के लिए ब्याज की कुल रकम 1.05 लाख रुपए होगी। अगर कर्जदार पहले विकल्प का चयन करता है तो मोरेटोरियम के अंत में उसे 1.05 लाख रुपए का ब्याज चुकाना होगा। हालांकि अगर वो दूसरे विकल्प का चयन करता है तो उसकी ईएमआई में 1,004 रुपए का इजाफा किया जाएगा। लेकिन अगर कर्जदार ईएमआई की रकम में परिवर्तन ना करके लोन की अवधि को बढ़ाने का विकल्प चुनता है तो ये 4 महीने के लिए बढ़ जाएगी। amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।